राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा त्यागी कल्चर पर। आज नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली है, तो छोटी दीपावली पर सुनते हैं धर्मराज की कहानी। और उससे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो बोलिए प्रेम से श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय, धर्मराज की जय। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान से के घर में यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी तो यमराज ने पूछा, माई गाय दान की हुई है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार कर गई। आगे गई तो काले कुत्ते ने खाने को दौड़े। तब यमराज जी ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते को याद किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कोए बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई, बेटी के सिर में तेल लगाने को दिया है क्या? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण को बेटी की याद की तो कोई ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे आई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज ने कहा कि चप्पल दान की है क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप किसको लेकर आ गए हो? तब यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं पर धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिन तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके आ गई हैं। वह जब अपने घर को गई तो बेटा बहू ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज का कहने पर अनुसार वापस आई हूँ। मैं उन नियम अनुसार प्रतिदिन धर्मराज की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का हुंकार नहीं भरा। तब बुढ़िया माई ने पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकार भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और सभी सामान दान कर दिए। तब धर्मराज ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देख सभी गाँववासी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो उठे। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने सुनी है। तो मैं सभी गाँव वालों को बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज की कहानी सुनने का आग्रह किया। कहानी सुनाने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे। धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी ग्रामवासी एकत्रित हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी ग्रामवासियों को स्वर्ग में वास दिया। सो धर्मराज महाराज जी जैसी बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया, ऐसे सबको देना। कहते सुनते हुंकार भरने वाले सभी को घर स्वर्ग में वास देना। बोलो धर्मराज जी की जय, बोलो यमराज जी की जय। आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए। राधे राधे।